मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो 5 चरणों का चुनाव हो गया है और 2 चरण बाकी हैं, तो क्या चुनाव बीच में कुछ बदल रहा है? क्योंकि कई प्रकार के नैरेटिव विमर्श, जिसको कहते हैं एजेंडाधारी लोग, उन्होंने काफ़ी एजेंडा चलाया। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, संविधान खतरे से लेकर आरक्षण और बहुत सी बातें, कई कई विषय आए अलग अलग प्रकार के। क्योंकि पहले एक सदा से, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उससे पहले जनसंघ नाम से ये पार्टी थी, तो उसी समय से एक नैरेटिव बना रहता था सदा कि भाजपा या जनसंघ एक सांप्रदायिक पार्टी है, कम्युनिज्म पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। और कोई भी धर्मनिरपेक्ष दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसी भय में कि हमारा मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा, इसलिए कितने वर्षों तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए। जब वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय कुछ दल एनडीए के रूप में बने, लेकिन उस समय भी ये नैरेटिव था कि हम आपको ये जो उनके मुद्दे हैं, हिंदुत्व के या राष्ट्र के मूल रूप से मुद्दे थे, समान संहिता, नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370, इस तरह के मुद्दों को आपको दूर रखना होगा। इस तरह का पूरे देश में एक विमर्श था। कहते थे कि भाजपा को, जनसंघ को चिमटे से भी कोई छूना नहीं चाहता था कि हमारा मुस्लिम वोट हमसे नाराज हो जाएगा। तो 50 साल तक ये नैरेटिव इस देश में लगातार भाजपा के खिलाफ चलता रहा। फिर भाजपा की जब सरकार बनी तो उन्होंने भी खुद को इन मुद्दों से दूर रखा। लेकिन 2014 आते आते जब नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ, तो सभी लोग इस नैरेटिव से भाग गए, क्योंकि हिंदू जागृत हुआ, हिंदू जातियों से हटके बिल्कुल पूरी तरह संगठित होने लग गया, देश और राष्ट्र की बात करने लगा। तो ये पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। और इससे उलट सभी राजनीतिक दलों ने, क्योंकि इनको लगता था मुसलमान, क्योंकि इनका विश्वास हो गया मुसलमान तो हमारे, इन्होंने खुद से सर पे टोपी पहनना बंद कर दिया मुसलमान वाली, और तिलक और जनेऊ पहनना शुरू कर दिया, मंदिर मंदिर जाना शुरू किया। आपने देखा होगा चुनाव रायबरेली अमेठी में भी कि कैसे हनुमान जी के मंदिर में ऐसे फूल फेंक रहे थे राहुल गांधी, तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे चुनाव शुरू होने से पहले। यानी कि सुबह जैसे कैंडिडेट जाता है मंदिर में, माथा टेकता है कि उसका, इस तरह का एक नैरेटिव, यानी कि हिंदू विरोध का नहीं, तो ये नैरेटिव था कि हिंदू तो आतंकवादी है। ये नैरेटिव इस समय पूरी तरह नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया। तो एक हल्का हल्का नैरेटिव शुरू से ही चलता था कि जनसंघ और भाजपा आरक्षण विरोधी है। तो लेकिन उसका भी मुलम्मा जब 2014 के बाद हटना शुरू हुआ, तो इन्होंने अब नैरेटिव बनाया कि भाजपा संविधान विरोधी है, चुनाव नहीं होने देगी। मैं अभी कुछ पिछले रिसर्च कर रहा था कि 2019 के चुनाव में क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या बोला जा रहा था। तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें केजरीवाल जो भाषण आज उनका है कि संविधान खतरे में है, आगे चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण का विषय उस समय नहीं था, लेकिन संविधान को यही कि मोदी जी अगली बारी 2000, अगर हम मोदी जी को नहीं हराया तो 2024 में देश में चुनाव ही नहीं होंगे। बिल्कुल यही भाषा, बिल्कुल मैंने उनका नया वीडियो और पुराना वीडियो देखा, बिल्कुल अक्षरशः दोनों ही एक सी मुद्रा में उनके भाषण। यानी कि एक नैरेटिव देश में बनाना शुरू किया चुनाव से पहले, क्योंकि मामला वो वाला तो रह नहीं गया सांप्रदायिक वाला, ये खुद अपने पांव छीन लिए। लेकिन नैरेटिव बनाया कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। वो नैरेटिव को भी नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को ये देकर और इस नैरेटिव को तोड़ा। अब 5 चरण का चुनाव हो गया। बहुत से लोगों, जो योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम, ऐसे कुछ पत्रकार हैं, जैसे अरफा खानुम, दावायर में करण थापर, ये लोगों ने नैरेटिव बनाया। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों ने भी
ये कहना शुरू कर दिया कि आ तो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। बस ये है कि उनकी 250 सीट आएंगी, 268 आएंगी या 265 आएंगी। अब इस नैरेटिव पे वो कह रहे हैं कि एनडीए की 300 आ सकती हैं, 400 तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये नैरेटिव रोकने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया। और रही बात संविधान की, अभी कल परसों में एक फैसला आया पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में एक फैसला आया कि जो 2010 से मुसलमानों को पिछड़ी जातियों में शामिल करके उनके प्रमाण पत्र बनाए थे वो सबको रद्द किया जाता है। यानी जो मोदी जी कह रहे थे कि बैकडोर दरवाजे से ये SC ST OBC का आरक्षण खोजकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, वो विषय धीरे धीरे अब निकल कर आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। सारे OBC जो सर्टिफिकेट थे मुस्लिम जातियों के, उनको रद्द कर दिया। लेकिन संविधान की बात करने वाले, क्योंकि बाबा साहब ने ही संविधान बनाया, उसकी बात करने वाले इंडिया अलायंस के गठबंधन की एक नेता ममता बनर्जी, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कहा कि मैं कोर्ट की बात नहीं मानूंगी। बताओ, कोर्ट, हाई कोर्ट की बात मैं नहीं मानूंगी, ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे। कमाल की बात, एक विषय आता है किस तरह के, और इनके चमचे चेले जितने भी ये वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, ये विषय चलाता है कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा। आप सीधे तौर पर चुनाव के बीच में स्पष्ट कह रही हो कि मैं मुसलमानों के लिए ये हाई कोर्ट का कहना भी नहीं मानूंगी। तो इस प्रकार के नैरेटिव, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत से नैरेटिव चलाए। हमने विषय भी रखा था कि कितने प्रकार के नैरेटिव इस समय चले, जातियों में बांटना, ठाकुरों का नैरेटिव, ब्राह्मणों का नैरेटिव, अलग अलग नैरेटिव। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, अब 5वें चरण के बाद अब 6ठे चरण का चुनाव होगा। अब इनके नैरेटिव बदलना शुरू होंगे, देखना, इनके नैरेटिव अब धीरे 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 बदलने शुरू होंगे। ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे ये करेंगे अपने आप में। अब जैसे 5-6ठे चरण का चुनाव होगा तो अब ये कहेंगे, जैसे इन्होंने शुरू कर भी दिया है कि काफ़ी दिनों बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए, 1 करोड़ वोट फालतू बन गए, डल गए हैं। धीरे धीरे अब ये नैरेटिव चलेगा। जिस दिन 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा तो ये लोग कहेंगे कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते। टीवी डिबेट पे देखना, ये कहेंगे हम एग्जिट पोल को भी नहीं मानते। फिर जिस दिन 4 तारीख को गिनती होगी, ये कहेंगे कि हम दोपहर जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आते, देखना इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। ऐसी ऐसी बातें अभी भी करते हैं, हंसी भी आती है कई बारी। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर ये लोग कहते हैं कि हमारी तो 79 सीट आ रही है, एक क्योटो यानी बनारस की सीट, उसमें भी मोदी जी फंस गए हैं। बताओ, इस तरह की बातें ये करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव बदल रहा है। ये चुनाव कहीं नहीं बदल रहा, तैयार है चुनाव, तय है चुनाव। एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है। सीटों का आंकड़ा क्या होगा वो जल्दी क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि सट्टा बाजार भी किस तरह से उस भाव को देख रहा है, उस बाजार को देख रहा है। और उसके बाद मैंने कहा ये 4 तारीख को फिर, क्योंकि इन्होंने अभी से ही कहना शुरू किया कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल निरपेक्ष नहीं है। जबकि एक घटना बताऊं आपको इसी चुनाव आयोग को लेकर, जब सलमान खुर्शीद देश के अपना कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने धर्म को लेकर कुछ वोट मांगा और कुछ विषय, जैसे अब की उनकी भतीजी ने वोट जिहाद की बात कही, उस समय उन्होंने ऐसा ही कोई विषय रखा था जिसकी शिकायत चुनाव आयोग के उस समय मुखिया थे कुरैशी, वो भी मुसलमान थे, उनके पास शिकायत गई और उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा कर दिया और उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया, और माफी मांगने से जो चुनाव आयोग ने कहा उसको करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब गए राष्ट्रपति के पास कि ऐसी ऐसी स्थिति है, लॉ मिनिस्टर हैं और वो ऐसा कर रहे हैं, कृपया करके कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये चुनाव की बात बता रहा हूं मैं आपको, 2009-10 में जब प्रतिभा पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी, तो प्रतिभा पाटिल ने ये बात सुनकर इस विषय को
मनमोहन सिंह के पास भेज दिया कि आप कोई कार्रवाई करें, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग की बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। फिर ये बात मनमोहन सिंह के पास गई, लेकिन उन्होंने भी अपने लॉ मिनिस्टर के ऊपर किसी पर, वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो तो जो सोनिया और राहुल जी कहेंगे वही करेंगे, और सलमान खुर्शीद तो सोनिया राहुल के कहने पर ही जो बात कहते हैं वो कहते थे। तो किस तरह से चुनाव आयोग को धत्ता बता दिया गया, यानी कि इस परिवार की आदत रही है कि हर संवैधानिक संस्था को चुनौती देना। अभी सिंडिक अलायंस ने, जैसे मैंने बात की, हाई कोर्ट के फैसले को कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह से ये लोग बात करते हैं, लेकिन अंत में आखिर में क्या करना है, 4 जून को 3 बजे के बाद फिर ये लोग कहेंगे ईवीएम में धोखा हुआ, चुनाव आयोग निरपेक्ष नहीं था, यानी नया नैरेटिव, चुनाव हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनके हारने के बाद अगले समय के लिए पूरे विश्व में ये बताने के लिए कि भारत में चुनाव जो है वो फेयर नहीं होता, यानी कि निष्पक्ष नहीं होता, इसलिए हम लोग हारते हैं, वरना हम लोग जीत जाएं। इस प्रकार के कई नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं, और नैरेटिव पे नैरेटिव, और ये नैरेटिव यानी कि एजेंडा सेट कोई एक दिन के लिए नहीं है। हम दर्शकों को, हमारे जो साथी हैं, उनको सोचना ही चाहिए। रोज रोज एक नया नैरेटिव आता अपनी जिंदगी में, फिल्मों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से नया नैरेटिव आता है। लेकिन लिख लो, 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं, इसमें कोई किंतु परंतु मुझे नजर नहीं आता। आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए उसकी। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।